अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। या अल्लाह, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा, आमीन। नमाज मिट्टी के इंसान को सोना बना देती है। खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि दूसरों को खुश रखने की कोशिश की जाए। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक योम उर्फा से ज़्यादा किसी दिन बंदों को जहन्नम से आज़ाद नहीं करता। अल्लाह पाक अपनी शान के लायक बंदों से करीब होता है, फिर फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फ़ख्र करता है। मुश्किलात का आखिरी हल अल्लाह से रजू है। आपके अल्फाज, आपका रवैया किसी के आंसुओं का सबब भी बन सकते हैं और किसी की मुस्कुराहट भी। मुसलमान को सिर्फ मुस्कुराहट की वजह बनना चाहिए। दुआएं तब असर करती हैं जब उन्हें सब्र की मोहर लगा दी जाए। और सब्र ये नहीं कि अल्लाह पाक से मांगना छोड़ दो, बल्कि सब्र तो ये है कि लोगों से कहना छोड़ दो। अगर लोग आपको ज़रूरत के वक्त याद करते हैं तो बुरा मत मानें, उन्हें मतलबी ना कहें, क्योंकि चिराग की ज़रूरत अंधेरे ही में पड़ती है। दूसरों के लिए दुआ करने से वही दुआ आपके हक़ में जाती है। जब कभी आप अपनी ज़िंदगी के हादसात पर नज़र दौड़ाएंगे, आप पर इंकशाफ होगा कि जिस इंसान के आप सबसे ज़्यादा मुआज़रत के मकरूज़ हैं, वो शख्स आप खुद हैं। जो ज़िंदगी तुम्हें बिस्तर से मसल्ले तक नहीं ले जा सकती, इस लुली लंगड़ी ज़िंदगी पर कैसे तुम गुमान किए हुए हो कि वो मौत के बाद जन्नत तक तुम्हें ले जाएगी। जब दिल में मैल, तबीयत में ज़िद और लफ्ज़ों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं, बस सिर्फ तवल्लुकात और रिश्ते हार जाते हैं। खुद को सबसे बेहतर समझ लेना ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को किसी काबिल नहीं छोड़ती। ए इज़्ज़त देने वाले रब, हमें उन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लें लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला दें। समझदार इंसान तमाम इंसानों से कुछ ना कुछ सीखता है, खा दूसरा इंसान उस्ताद हो या गेट पर खड़ा चौकीदार। जिस्म की चोट तो वक़्त के साथ ठीक हो जाती है, मगर लफ्ज़ों और रवैयों के ज़ख्म कभी ठीक नहीं होते। थक गया था सबकी परवाह करते करते, जब से लापरवाह हुआ हूँ सुकून में हूँ। मुझे मुआफ़ करना खुदाया, मुझसे कुछ लोग मुआफ़ नहीं किए जाएंगे। मेरे रब, मुझे हर उस शख्स से दूर रख जो मेरे लिए दुख की वजह बने। दिल के दरवाजे कभी मुकम्मल बंद ना करो। गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, क्योंकि बाज़ लोग वापस लौटना भी चाहते हैं लेकिन उन्हीं दरवाजे हमेशा बंद ही मिलते हैं। लोगों से धोखा खाने के बाद बाज़ दफ़ा तो इंसान इतना मुहतात हो जाता है कि अच्छे लोगों से भी डरने लगता है। दुनिया में बोली जाने वाली तमाम ज़बानों में सबसे मीठी ज़बान मतलब की होती है। अगर इंसान अपनी उंगलियों का इस्तेमाल अपनी ही गलतियों को गिनने के लिए करे तो दूसरों पे उंगली उठाने का वक्त ही ना मिले। गुजरी हुई ज़िंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो नहीं लिखा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर ही रहेगा। तू कल की फ़िक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती। जो लोग दिल में होते हैं वो किस्मत में नहीं होते। अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो कि कोई उन्हें खरीदने की कोशिश ना करे, और अपनी मुस्कुराहट को इतना बेमोल कर दो कि हर कोई उसको पाने की चाहत करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से सवाल किया, ए अल्लाह, तेरे नाराज़ होने की क्या निशानी है? हमें कैसे पता चले तू नाराज़ है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तू देखे बारिशें बगैर मौसम की हो रही हैं, हुकूमत बेवकूफ़ों के पास है, माल बखीलों के पास है, तो समझ लेना मैं नाराज़ हूँ। बेटी की तरबियत पर सब कुछ ना लगा दें, थोड़ी इंसानियत बेटे को भी सिखाया करें कि ये किसी की नाज़ों से पली बेटी के साथ इंसान बनकर रहे, जानवर ना बन जाए। मुआफ़ करके आगे बढ़ जाएं,
उन सब लोगों को जिन्होंने दिल दुखाया, तोहमत लगाई, बुरा भला कहा, आपके लिए गलत बात कही, आपको परेशान किया। यकीन जाने आपका रब कुछ नहीं भूलता, और वो जब हिसाब बराबर करता है तो नाइंसाफ़ी नहीं करता। जिनकी सोचों पर अल्लाह ताला की ज़ात हैवी होती है, उन्हें कभी नुमायाँ होने का शौक़ नहीं रहता। वो गुमनामी में जीते हैं और गुमनामी में ही चले जाते हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी करते हैं अल्लाह ताला के लिए करते हैं। लोगों के साथ नेकी करते रहो, इस इंतज़ार में नहीं कि वो तुम्हें तुम्हारी नेकी लौटाएंगे, बल्कि इस यकीन के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेकी करने वालों को पसंद करता है। कुछ लोगों के साथ खून का रिश्ता भी नहीं होता, मगर खुशबू अपनों वाली होती है। दरअसल रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। मेरी लाख बुराइयों को जानते हुए भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है। अल्लाह से बेहतरीन रिश्ता बनाएं, ऐसा जो कि बिल्कुल भी फैब्रिकेटेड ना हो। वो तरीके ढूंढें जिससे आप अल्लाह को समझ सकें, अल्लाह को सेंटर में कर लें। ऐसे ज़िंदगी कई गुना आसान हो जाएगी। अल्लाह से जुड़े हुए हैं तो सब ठीक है, और अगर उससे दूर हैं तो सोच लें किसको लॉस हो रहा है। बेशक अल्लाह बेनियाज है, पर वो हमारी सबसे ज़्यादा केयर करता है। अल्लाह की केयर के बाद क्या किसी और की केयर की ज़रूरत बाकी रह जाती है? एक जुमला कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, मेरा ख्याल करता है, उसे परवाह है मेरी, वो मुझे ज़ाया नहीं होने देगा। उसे बार बार जहन में लाते रहा करें। और अल्लाह तो हमारे लिए सब कुछ ही करता है, हमें भी उसके लिए कोशिश करनी होगी फिर, क्योंकि अल्लाह के लिए की गई कोशिश कभी इंसान को खाली हाथ नहीं रहने देती, ना इस फ़ानी घर में और ना उस मुस्तकिल घर में। लोगों को इम्प्रेस करना मुश्किल है और अल्लाह पाक को राज़ी करना बहुत आसान है। लोगों को इम्प्रेस करने में हमेशा शक ही रहता है कि पता नहीं हमारी बात तस्लीम होगी भी या नहीं। एक डाउट हर वक्त रहता है, जबकि अल्लाह पाक के केस में ऐसा नहीं है। वो हमेशा हमारी कोशिश को दोहराता है और जवाब देता है, हर दुआ को सुनता है और पूरी करता है। तो हमें भी अल्लाह के लिए मेहनत करनी चाहिए, लोगों को छोड़कर। जो लोग तौबा कर लेते हैं और गुनाहों को छोड़ देते हैं, वो फिर अल्लाह के और प्यारे हो जाते हैं। तौबा करने वालों के लिए अल्लाह पाक ने स्पेशल सर्विसेज रखी हैं। अगर एक गुनाह पर तौबा कर ली तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। तुम्हारे अंदर के खौफ माफ़ी नहीं रखते। अगर तुम उनको डील करना सीख लो, और उनको दबाने का तरीका ये है कि तुम उनके बारे में अल्लाह से बात करो, वो हल ढूंढ कर देगा। तुम अपने खौफ को अपनी सबसे प्यारी दुआ की शक्ल दे दो। मोहब्बत में जैसे अल्लाह के हकूक़ अदा हो सकते हैं, वैसे बग़ैर मोहब्बत के नहीं अदा हो सकते। अल्लाह से सिर्फ़ अल्लाह के लिए मोहब्बत होगी तो उसकी बातें मानना बहुत आसान लगता है। फिर नमाज कभी भी बोझ नहीं लगती, कभी बेजार नहीं करती। इसलिए अल्लाह से मोहब्बत बेहद ज़रूरी है। दुआएं कबूल होने में सिर्फ़ इतना वक्त लगता है जब तक हम मांगते नहीं हैं। जिस लम्हे हम मांग लेते हैं अल्लाह से, उसी लम्हे से अल्लाह उस दुआ की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। और अल्लाह अपनी बातों और वादों में सच्चा है। बेशक अल्लाह ताला से माफ़ी और सेहत का सवाल करते रहा करो, क्योंकि ईमान की नेमत नसीब हो जाने के बाद तंदुरुस्ती से बेहतर कोई नेमत नहीं। अल्लाह करीम ज़िंदगी के हर मोड़ पर आपको अच्छी सेहत, खुशियाँ और कामयाबी अता करे। आमीन। अपने रब से राज़ी हो जाओ, क्योंकि वो इंसान का सब कुछ है, पैदा करने वाला, पालने वाला, देखभाल करने वाला, अंधेरों में रोशनी दिखाने वाला, ज़ख्मों को अपनी रहमत से ढांपने वाला, जो सुबह भी इंसान के साथ होता है और रात को भी हर हाल में सुनने वाला रब, सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब, सबसे बढ़कर मदद करने वाला रब, इंसान की तरबियत करने वाला रब, हमेशा हमें अपनी नज़र में रखने वाला रब। रात का दिन में बदलना, दिन का शाम में ढलना, शाम का फिर दिन होना, दिन से फिर रात का आना, ये सब दलीलें हैं
کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اللہ سے کھل کر دعا مانگا کریں، بنا جھجک کے مانگا کریں۔ ہر وہ لفظ کہیں جو آپ اللہ سے بات کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ دعا مانگیں اور ان الفاظ کو ساتھ محسوس بھی کریں۔ اللہ سے دعا مانگنا اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے، اللہ سے ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ ہر وہ بات کہنی ہوتی ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ آپ جتنی ڈیٹیل بتاتے ہیں اتنی آپ کی دعا سٹرونگ ہو جاتی ہے۔ دعا میں چھپانا نہیں ہوتا بلکہ اظہار کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کو پہلے سے ہی پتہ ہے، بس آپ نے دوبارہ سے اللہ سے خود کہنا ہے، اپنی بات خود پیش کرنی ہے۔ جیسے جیسے ہم دین میں داخل ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہم دنیا سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دور ہونے سے مراد یہ نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، بس ہم دین کو دنیا سے پہلے رکھنے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔